आम नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आप किस तरह देखते हैं, क्या जो ये कार्रवाई कितनी जायज़ है, कितना वो है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ कि जो अवैध मदरसे या अवैध कोई भी शिक्षण संस्थाएं हैं, मतलब खाली मदरसे मतलब नहीं, कोई भी अवैध शिक्षण संस्थाएं वो समाज के लिए बहुत घातक हैं। वो किस प्रकार की शिक्षा समाज में परोस रहे हैं, ये देखना सरकार का काम है। और अगर वहाँ गलत हो रहा है तो उसको रोकने भी सरकार का काम है। और मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य की बात है, यह हो सकता हो कि कुछ लोगों के लिए सौभाग्य की बात हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसकी जद में जो है ज़्यादातर जो है इस्लाम को मानने वाले लोग आ रहे हैं। आप ये समझिए, अगर सरकार ऐसी दुर्भावना से काम करती तो ईसाई लोगों के तो दुनिया भर की स्कूलें चल रही हैं, उनके लिए तो लोगों के एडमिशन के लिए महामारी है, क्योंकि वो ऐसा नहीं परोस रहे हैं। वो एक किसी को कत्लेआम करने का शिक्षा नहीं परोस रहे हैं। वो हो सकता है कि स्लो पॉइजन दे रहे हों, लेकिन वो इस प्रकार के किसी नहीं, आज की तारीख में उनको सरकार ने कोई रोका नहीं है, उनकी शिक्षा संस्थाएं तो कोई निस्तनाबूद नहीं करी है। तो इसलिए पहले गौर करने की बात यह है कि क्या कांग्रेस ऐसे मदरसों का समर्थन करती है जो समाज को तोड़ने का काम कर रही हो और जो समाज में गलत शिक्षा परोस रही हो। तो स्पष्ट करना चाहिए उनके प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को भी। वो सही नहीं है आज भी। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि हम तो समझते हैं कि इस्लाम कौन सा जिहाद के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कौन सी जिहाद कर रहा है, लेकिन ये कांग्रेस के लोग नहीं समझ रहे हैं कि कौन सा जिहाद है। और मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से उस जिहाद को समाप्त करने का काम किया है और उसके खिलाफ बीड़ा उठाया, तो वो सराहनीय काम है। अच्छा, एक दूसरी बात यह है, जिस तरीके से जिस जिहाद की बात करिए, क्या बीजेपी जिहाद? देखिए, अरबी भाषा में जहद से बिना है जिहाद, और जिहाद का आप इस्लाम की अगर दृष्टि से देखा जाए तो जिहाद के लिए जिहाद वास्तव में क्रांति के लिए कहा जाता है। लेकिन वो क्रांति किसको मानते हैं? वो क्रांति मानते हैं कि जो इस्लाम की स्थापना के लिए हो, और जो उनकी बात को नहीं मानता उनको नेस्तनाबूद करने का काम जो है इस्लाम मानता है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो आज जिहाद का समर्थन कर रही है, तो ये समझ लो कि ये उनकी दिवालियापन का है एक बहुत बड़ा सबूत है। और क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी जो तथाकथित जिनको काफिर कहते हैं उनको समाप्त करना, अन्य धर्म को समाप्त करने वाली जो क्रांति उनकी है, क्या उसको समर्थन करते हैं? तो ये जवाब वो दें। लेकिन बयान जारी करे या कोई दिशा निर्देश जारी करे। देखिए, खुले में नमाज हो, अरदास हो या पूजा हो, ये सब के सब जो है अवैध है, ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो भी संप्रदाय वाले इस काम को कर रहे हैं उनको स्वयं ही एहतियात बरतनी चाहिए, और ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए। और अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से सरकार को बिल्कुल कड़ा कठोर कदम उठाकर इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखिए, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या हो सकता है उत्तराखंड के अंदर? नहीं, उत्तराखंड के अंदर ना, किसी में पूरे भारतवर्ष में जो है प्रतिबंध लगना चाहिए कि सड़कों पे, चाहे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी पूजा हो रही है, अरदास हो रही है या नमाज हो रही है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और आम लोगों के लिए परेशानी ना हो, ये उनको भी ध्यान रखना चाहिए जो लोग ये काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी मदरसों से अलावा जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो प्रॉपर चैनल अपनी अनुमति लेके जो है अपने विद्यालय चलाते हैं। एक अकेले मदरसे ही ऐसे हैं कि जहां कोई वो बिना परमिशन के, बिना सरकार के संज्ञान के जो है शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, जो कि बड़ा एक सामाजिक परिदृश्य के लिए भी ठीक नहीं है और मेरे समझ से देश और प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो भी अवैध है, जो भी शिक्षण संस्थाएं अवैध है, जिनकी मान्यता नहीं है, उनको बंद कर देना जाना चाहिए। और सरकार ने जो कदम उठाए वो स्वागत योग्य है। तो क्या निश्चित रूप से जो भी अवैध हैं, जिनके पास प्रॉपर परमिशन नहीं है, उनको बंद कर देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की तो जो सोच है वो है ही मुस्लिम परस्त, आप कभी भी देख लेना। और इतिहास बताता है कि इस देश का विभाजन करने में, इस देश में चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये सब के सब देन जो है, आज ये विवाद की जड़ है, इसकी जड़ ही कांग्रेस है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब एक कांग्रेस के लोग जो अपने को सनातनी भी कहते हैं और बात हर समय दूसरे पक्ष की करते हैं। अभी उनके एक प्रवक्ता ने एक कहा कि क्रांतिकारी जो है, जिहाद जो है क्रांतिकारी शब्द है। उनको इतना पता नहीं है कि उनकी क्रांति कौन सी है। उनकी क्रांति हर समय जिनको वो काफिर कहते हैं उनकी हत्या करने में उनकी क्रांति है। उनकी सोच हर समय यह है कि दूसरा धर्म का व्यक्ति यहाँ रहे नहीं, इसलिए वो उनका जिहाद कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करे, जो धर्म के लिए धर्म के लिए काम करे। उनका धर्म ये कहता है कि वो दूसरे को जो है उनकी बात नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो ये कहता है कि उसको जो है समाप्त कर देना चाहिए। इस्लाम कहता है, ये कुरान कहता है कि उसको काफिर को जो है मार देना चाहिए। तो उनकी क्रांति, उनका जिहाद इसके लिए, इनके खिलाफ है। तो क्या वो इसको भी क्रांति समझेंगे क्या? तो मेरे उनसे यह है कि पहले क्योंकि जिहाद जो है वो जहद सब चीज आया,
ये आपका अरबी शब्द है, और उसका मतलब ही ये है कि जो धर्म के लिए काम करे, और उनका धर्म तो कहता है कि दूसरे धर्म वाले को जीने मत दो, तो क्या वो उनका समर्थन कर रहे हैं? और यही है कि आज कांग्रेस रसातल में। ठीक है, ये उत्तराखंड विरोधी रहे, क्या मामला है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जो यूकेडी के लोग हैं उनको बजाय अपनी तोप का निशाना भाजपा के अलावा कांग्रेस की ओर करना चाहिए था, क्योंकि आज उत्तराखंड की बात वो कर रहे हैं जो छद्म भेषधारी हैं, जिन लोगों ने, कि मैं तो केवल उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिन मैदानी लोगों ने, जो मैदानी मूल के लोग थे, जिन्होंने उत्तराखंड के आंदोलन में भाग लिया, उसको वो ज्यादा उत्तराखंडी मानते हैं, या वो पहाड़ के मूल के लोग जिन्होंने हमारे आंदोलनकारियों की छातियों पे गोली मारी और उनके आंदोलन को कुचलने का काम किया, उसे मुलायम सिंह के दलाल बन के उसमें काम करने का काम किया, उनको ज्यादा आज मैं देख रहा हूं कि वही उत्तराखंड की बात कर रहे हैं नकली भेष बन के, कि वो जिन लोगों ने हमारे सीनों में गोली मारी। तो मेरे कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को पहले स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या उन लोगों को वो अपना सफाई देने का मौका देंगे, या पार्टी से निकालेंगे, या यूकेडी के लोग उसके खिलाफ भी कोई बात करेंगे।